हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ाने जा रही हूँ कैरोट, जो जो कि कौन से फैमिली से आता है, एपिएसी फैमिली से आता है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने ये बल्ब क्रॉप्स पढ़े थे, जिसमें ऑनियन और गार्लिक पढ़े थे। और ये हो गया रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में हमारा कैरेट जो हो गया, कैरोट जो होता है बोटेनिकली क्या उसको बोलते हैं, डॉकस कैरोटा बोलते हैं। फैमिली कौन सा हो जाएगा, एपिएसी फैमिली हो जाएगा। और इसका ऑरिजिन कहाँ हो जाएगा, ऑरिजिन इसका अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और इसका जो ईडिबल पोर्शन होता है, क्या खाते हैं हम लोग, टैप रूट खाते हैं। और इसका लीफ जो होता है यूज होता है, लीफ से एज अ फोडर पर्पज़ के लिए यूज होता है। और इसको जो मतलब इसको क्या कहते हैं, पुअर मैन जिंजैंग बोलते हैं कॉमनली। और इसमें कौन सा बीटर फ्लेवर पाया जाता है कैरेट में, तो ये आइसोकॉमेरिन होता है। आइसोकॉमेरिन जो कि मतलब बीटर फ्लेवर है, किस में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है। ट्रॉपिकल कैरेट जो होता है यूज टू मेक स्वीट डिश कॉल्ड गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम लोग कौन सा कैरेट्स यूज करते हैं, तो ट्रॉपिकल कैरेट्स यूज करते हैं। अफगानिस्तान इज़ द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पर्पल कलर यानी एंथोसाइनिन कैरेट। यानी हमारा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पर्पल कलर कैरेट का कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पर्पल कलर कैरेट। पर्पल कलर किसके कारण होता है, ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। टेस्ट ऑफ कैरोट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। यानी कलर जो पर्पल कलर होता है किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। और इसमें जो टेस्ट आता है कैरेट में वो किसके कारण आता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। कैरेट रूट्स आर रिच इन सुक्रोज 10 टाइम्स मोर देन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यानी कैरेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है इन कंपेयर टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कांजी क्या है, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड स्पाइस्ड बेवरेज है, या तो जूस उसको कह सकते हैं, जो कि प्रिपेयर्ड किससे किया जाता है, ब्लैक कैरेट से किया जाता है। कांजी क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, किससे बनाया जाता है, तो ब्लैक कैरेट से बनाया जाता है। फिर कैरेट सीड ऑयल है जो इज कॉमर्शियली यूज्ड इन फ्रांस। कैरेट का जो सीड ऑयल होता है कहाँ यूज होता है ज़्यादा, कॉमर्शियली फ्रांस में ज़्यादा यूज होता है। स्टैकलिंग रूट्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब यानी हमारा कैरेट्स में कैसा रूट्स ऑब्जर्व होता है, तो स्टैकलिंग रूट्स ऑब्जर्व होता है। इट डज नॉट नीड अर्थिंग अप ऑपरेशन। ये इसको मतलब अर्थिंग अप का ज़रूरत नहीं होता है। कैरोट गिव्स हाई प्रोटीन रिकवरी पर यूनिट एरिया। कैरोट्स क्या गिव करता है, हाई प्रोटीन रिकवरी पर यूनिट एरिया। कैरेट जो हमारा एनुअल है किसके लिए, रूट प्रोडक्शन के लिए, और बाइनियल किसके लिए है, तो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट। डॉकस कैरोटा और डॉकस सेटाइवस आर ओनली कल्टिवेटेड स्पेसीज। यानी हमारा कैरोट में जो कौन सा कल्टिवेटेड स्पेसीज है, तो एक तो ये कैरेट का साइंटिफिक नेम ही होता है डॉकस कैरोटा, और दूसरा कौन सा स्पेसीज है, डॉकस सेटाइवस, जो कि दोनों कौन सा स्पेसीज है, कल्टिवेटेड स्पेसीज है। फिर कैरेट फ्लाई रेसिस्टेंट सोर्स कौन सा हो जाएगा, कैपिलीफोलियस हो जाएगा, डॉकस कैपिलीफोलियस। कैरोट फ्लाई रेसिस्टेंट अगर स्पेसीज पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, डॉकस कैपिलीफोलियस। और हमारा दो ही कल्टिवेटेड स्पेसीज है, कौन कौन सा है, डॉकस कैरोटा और डॉकस सेटाइवस। और कैरेट फ्लाई रेसिस्टेंट सोर्स कौन सा हो जाएगा, डॉकस कैपिलीफोलियस हो जाएगा। हमारा दो तरह का होता है कैरेट, एक होता है एशियाटिक होता है और एक यूरोपियन होता है। तो एशियाटिक जो हमारा होता है कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और उसको क्या कहते हैं, देसी कैरेट बोलते हैं। और जो हमारा यूरोपियन होता है कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का कैरेट होता है। एशियाटिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रॉपिकल कह सकते हैं, ईस्टर्न कह सकते हैं, और या तो कह सकते हैं कि एंथोसाइनिन कैरेट सोन फ्रॉम। जो एंथोसाइनिन कैरेट जो हमारा ब्लैक कैरेट होता है उसको कब सोइंग कर सकते हैं, अगस्त से जनवरी इन नॉर्थ इंडिया में। और ये जो हमारा कैसा होता है, यूरोपियन कैसा होता है, वेस्टर्न होता है और टेम्परेट टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, कैरोट इन कैरेट होता है। और इसका सोइंग टाइम कब है हमारा, सितंबर टू मार्च। यानी नॉर्थ इंडिया में कब करते हैं इसका सोइंग, अगस्त से जनवरी, और टेम्परेट रीजन में कब करते हैं, सितंबर टू मार्च। ये कैसा होता है हमारा, एशियाटिक है तो जाहिर सी बात है कि हीट टॉलरेंट होगा, और ये टेम्परेट है तो कोल्ड टॉलरेंट होगा। और ये कैसा है कि स्कारलेट टू डार्क स्कारलेट कलर होता है, और कोरस इसका फ्लेस होता है, लेकिन इसका कैसा होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर होता है और क्रिस्प फ्लेप्स होता है। फिर जो हमारा एशियाटिक होता है कैसा होता है, हाई यील्डिंग, लो इन क्वालिटी, कैरोटीन बट रिच इन एंथोसाइनिन। हमारा जो ये
रेड कलर के कारण क्या होता है, इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा होता है और कैरोटीन कम होता है। और ये कैसा होता है हमारा, यूरोपियन ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, रिच इन कैरोटीन होता है। प्रोड्यूस सीड अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन इन प्लेन्स, ये सीड जो प्रोड्यूस करता है अंडर किस कंडीशन में, ट्रॉपिकल कंडीशन में, और ये प्रोड्यूस सीड ओनली इन टेम्परेट रीजन में। एनुअल फॉर रूट एंड सीड प्रोडक्शन के लिए हमारा जो एशियाटिक कैरेट होता है वो कैसा होता है, एनुअल होता है, किस लिए, रूट और सीड प्रोडक्शन के लिए। बट जो हमारा होता है यूरोपियन होता है बाइनियल फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए। एनुअल होता है रूट प्रोडक्शन के लिए और बाइनियल होता है सीड प्रोडक्शन के लिए। इसमें कोर जो होता है डिस्टिंक्ट विथ डिफरेंस कलर, बट इसमें होता है कोर इज इन डिस्टिंक्ट विथ सेल्फ कलर स्टम्प एंड ब्लडम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कोर इसमें साफ साफ क्लियरली दिखाई देगा, बट इसमें कोर इसमें मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा वेराइटी हो जाएगा, पूसा केसर हो जाएगा, पूसा मेघाली हो जाएगा जो कि हमारा कैसा वेराइटी है, एसियाटिक वेराइटी है। और यूरोपियन में क्या हो जाएगा, पूसा यामदांगनी हो जाएगा, ईयरली नैंथेस हो जाएगा, ये सब हमारा यूरोपियन वेराइटी है। सीड जर्मिनेट विद इन 6 to 10 डेज, यानी ये 1 वीक के अंदर मतलब इसका सीड जो होता है जर्मिनेट कर जाता है कैरेट का। सीड रेट कितना होता है, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होता है और यूरोपियन टाइप का, और 7 to 8 kg किसका होता है पर हेक्टेयर, देसी कैरेट का। लगभग स्पॉन्ज गार्ड का भी कितना होता है, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर ही होता है, सेम है। सोइंग डेप्थ ऑफ सीड कितना होना चाहिए, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक ही उसको मतलब सोइंग करना चाहिए। फिर सीड कंटेन जर्मिनेशन इन्वर्टर, सीड में मतलब जर्मिनेशन इन्वर्टर कौन सा होता है, कैरोटॉल उसको कहते हैं, जो कि क्या करता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो कौन सा है वो, कैरोटॉल जो कि जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रूट फॉर्मेशन के लिए कितना होना चाहिए, ट्रॉपिकल है तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर लो मॉइस्चर कंडीशन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट फ्लेवर, अगर हमारा मॉइस्चर कंडीशन अगर लो है तो कैसा उसका फ्लेवर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट हो जाएगा। फिर वाटर डेफिशिएंट काउज रूट क्रैक एंड मिसहैपन रूट, यानी क्या हो जाएगा, रूट में क्रैकिंग आ जाएगा, मिसहैपन रूट्स हो जाएगा। क्रूशियल स्टेज, यानी दोनों मतलब इसके लिए, या तो अगर लो मॉइस्चर होगा तो कैसा हो जाएगा, पंजेंट फ्लेवर हो जाएगा, और वाटर डेफिशिएंट कॉज रूट क्रैक्स एंड मिसहैपन, यानी सेम ही चीज़ हो गया, मॉइस्चर कंडीशन भी लो या तो वाटर डेफिशिएंट कह सकते हैं। तो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन कब होता है, हमारा क्रिटिकल स्टेज कब ज़्यादा देना चाहिए, तो रूट इनलार्जमेंट के टाइम। हाई टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस कॉजेज थिकर, शॉर्टर एंड लेस कलर्ड रूट्स, और टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस कॉजेज स्लेंडर रूट्स विथ इनएडिक्वेट कलर डेवलपमेंट, यानी अगर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका रूट्स कैसा होगा, थिकर होगा, शॉर्टर होगा और लेस कलर का होगा। बट टेम्परेचर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका रूट कैसा हो जाएगा, सिलेंडर जैसा हो जाएगा और इनएडिक्वेट कलर डेवलपमेंट होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए कितना होना चाहिए, 7.2 से 23.9 डिग्री सेल्सियस। रूट के लिए कितना चाहिए हमको, तो रूट के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, बट अगर हम लोग को सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए तो कितना चाहिए, 7.2 से 23.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर यूरोपियन कैरेट बोल्टिंग के लिए, तो बोल्टिंग का मतलब ही क्या होता है, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होना, यानी 5 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 to 60 डेज। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए यूरोपियन कैरेट बोल्टिंग करने के लिए, तो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने दिन के लिए, 40 to 60 डेज के लिए। बेस टेम्परेचर फॉर ऑरेंज कलर डेवलपमेंट ऑफ कैरेट के लिए कितना चाहिए, 15.6 से 21.1 डिग्री सेल्सियस। एक्सेलेंट वेराइटी कैनिंग एंड स्टोरेज के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, चांदने यूज करते हैं, चांदने, यानी हमारा कैनिंग के लिए C4 कैनिंग और C4 चांदने, यानी हमारा एक्सेलेंट वेराइटी फॉर कैनिंग एंड स्टोरेज के लिए कौन सा हो जाएगा, तो चांदने हो जाएगा। और चांदने किसका वेराइटी है, तो कैरेट का है। पर्पल और रेड एसियाटिक कैरेट हैविंग एंथोसाइनिन एंड लाइकोपिन आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट। पर्पल और रेड एसियाटिक जो होता है, पर्पल और रेड एसियाटिक कैरेट जो होता है वो क्या उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, जो कि होता है पर्पल होता है एंथोसाइनिन और रेड होता है लाइकोपिन, जो कि यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट है।
कैरोट इज अ ग्रॉस फीडर ऑफ पोटास और कैरेट टॉप्स आर यूज एज अ फोडर, यानी हम लोग कैरेट्स का टॉप किस में यूज करते हैं, एज अ फोडर में यूज करते हैं। और ये किसका ज़्यादा फीडर है, तो पोटेशियम का ज़्यादा फीडर है, ग्रॉस फीडर। फिर रेड कलर किसके कारण होता है, तो हमारा लाइकोपिन के कारण होता है। ये पूछा जाता है कलर पिगमेंट, सब में अलग अलग होता है। जैसे टोमेटो में लाइकोपिन के कारण हो जाता है रेड कलर, और इसमें भी कैरेट में रेड कलर किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन होता है। ऑरेंज कलर किसके कारण हो जाता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण हो जाता है। पर्पल कलर किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। येलो कलर किसके कारण होता है, तो जैंथोफिल यानी ल्यूटीन। ल्यूटीन जो होता है हमारा और कहाँ पाया जाता है, तो मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है उसमें भी ल्यूटीन पाया जाता है, जो कि हम लोग किस में यूज करते हैं, एक का जो यॉक होता है जो उसमें भी उस चीज़ के लिए यूज करते हैं। येलो कलर जो होता है फॉर्म आर म्यूटेंट ऑफ एंथोसाइनिन कैरेट। येलो कलर का जो येलो कलर वाला होता है किसका म्यूटेंट है, एंथोसाइनिन कैरेट का म्यूटेंट है। कैरेटोनाइड आर एक्युमुलेटेड इन क्रोमोप्लास्ट। कैरेटोनाइड कहाँ एक्युमुलेट होता है, तो हमारा क्रोमोप्लास्ट में होता है। हाइयर एक्युमुलेशन ऑफ कैरोटीन अकर्स इन ओल्डर सेल ऑफ फ्लोएम। हमारा कैरोटीन का एक्युमुलेशन कहाँ ज़्यादा होता है, तो फ्लोएम में होता है, जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैरोटीन इन कैरोट 90 से 130 डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी कब से कब तक होता है सबसे ज़्यादा कैरोटीन, तो प्लांटिंग के 90 से 130 डेज यानी 3 to 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। हाई कैरोटीन मास वेराइटी हैव हाई कैरोटीन कंटेंट। टोटल कैरोटीनॉइड रेंज फ्रॉम 80 to 120 ppm। कैरोटीनॉइड रेंज कितना होना चाहिए हमारा, 80 से 120 ppm होना चाहिए। बीटा कैरोटीन परसेंटेज इन कैरेट रूट कितना होगा, 50% हो जाएगा। एंथोसाइनिन ब्लैक कैरेट रेंजेस फ्रॉम 1750 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। कैरेट ग्रोन ऑन हैवी सॉइल इज रफ एंड कोरस देन ऑफ लाइट सॉइल, यानी अगर हम लोग हैवी सॉइल में उसको कैरेट को अगर ग्रो करते हैं तो कैसा हो जाएगा, और रफ हो जाएगा और कोरस हो जाएगा इन कंपेयर टू लाइट सॉइल। हिस्पिड ब्रांचेज प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंड ईयर। हिस्पिड ब्रांचेज जो होता है उसमें कब प्रोड्यूस होता है, तो सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस होता है। गुड क्वालिटी कैरेट कंटेन्स मैक्सिमम कॉर्टेक्स एंड मिनिमम कोर, यानी हमारा जो अच्छा क्वालिटी का गाजर जो होगा उसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कॉर्टेक्स होना चाहिए और मिनिमम कोर, यानी बीच वाला कम होना चाहिए और किनारे किनारे ज़्यादा होना चाहिए। इनफ्लोरेसेंस टाइप जो होता है हमारा क्या होता है, कंपाउंड अम्बेल होता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, कंपाउंड अम्बेल होता है। फ्रूट टाइप क्या हो जाएगा, साइजोकार्प हो जाएगा। कैरेट का क्या होता है फ्रूट टाइप, साइजोकार्प। और प्रोटेंड्री इज रिपोर्टेड इन कैरेट, कैसा होता है ये, प्रोटेंड्री नेचर का होता है कैरेट। इट इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड 95% ड्यू टू एंड्रोमोनोसी प्रोटेंड्री एंड मेल ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारा कैरेट जो होता है कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। और क्रॉस पॉलिनेटेड किसके कारण होता है, तो एंड्रोमोनेसी के कारण, प्रोटेंड्री के कारण और मेल ऑस्ट्रेलिटी के कारण। पूले जो होता है 1937 फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हेट्रोसिस इन कैरेट। सबसे पहला मतलब फर्स्ट टाइम कौन रिपोर्टेड किया था हेट्रोसिस इन कैरेट, पूले 1937 में, पूले 1937 में। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज मैक्सिमम इन कैरेट, और सबसे ज़्यादा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किस में होता है, तो हमारा कैरेट में होता है। फैमिली ब्रीडिंग इज टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। तो हमारा जो कैरेट होता है सबसे ज़्यादा 95% यानी क्रॉस पॉलिनेटेड है ये, इसलिए सबसे ज़्यादा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी इसी में होगा। फैमिली ब्रीडिंग इज टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन स्ट्रेटजी यूज फॉर ट्रेट इम्प्रूवमेंट इन कैरेट। रिकरेंट सिलेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, फॉर ट्रेट इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं हम लोग कैरेट में। 3 सिस्टम जो होता है ऑफ CMS, ब्लू एंथर, पेटलोइड स्टेमेल और गमीफेड टाइप प्रेजेंट होता है, यानी हमारा 3 सिस्टम ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है इसमें कैरेट में।
पहला कौन सा होता है, ब्लू एंथर होता है। दूसरा कौन सा होता है, पेटलोइड स्टेमेन होता है। तीसरा कौन सा होता है, गमीफेर टाइप्स होता है। द पेटलोइड साइटोप्लाज्म नोन एज अ कॉर्नल पेटलोइड, और जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मुंगर इन 1953 में, मुंगर इन 1953। पेटालॉइड एंथर जो होता है CMS फर्स्ट रिपोर्टेड इन कल्टीवार कॉर्नेल वाइल्ड में। सबसे पहला कल्टीवार में कौन सा कल्टीवार है, कॉर्नेल वाइल्ड। पेटालॉइड एंथर जो होता है CMS फर्स्ट किस में रिपोर्टेड किया गया था, कॉर्नेल वाइल्ड में। इनहेरिटेंस ऑफ पेटालॉइड मेल स्टेरिलिटी डोमिनेंट एलील ऑफ ईच ऑफ 3 डुप्लीकेट न्यूक्लियर जीन। कौन कौन सा होता है, MS1, MS2 एंड MS3। हमारा ये क्या है, पेटालॉइड मेल स्टेरिलिटी डोमिनेंट एलील्स है ये, MS1, MS2, MS3। अनदर alleles of each of 3 duplicate nuclear gene. Another source of petaloid CMS Wisconsin petaloid discovered by the Morlock et al. 1995. Recent petaloid type is Guleb petaloid was identified in Ontario, Canada, Olean and Chahal 1998 में। ब्राउन एंथर जो होता है CMS, ब्राउन एंथर CMS was first reported in cultivar Twender Sweet, Bivalves and Greenbell। और अगर हम लोग को ब्राउन एंथर CMS जो होता है was first type used for developing hybrid carrot variety एंड कॉमनली यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पेटालॉइड टाइप ऑफ CMS। यानी अगर हम लोग को हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करना है तो कौन सा यूज करेंगे, ब्राउन एंथर CMS हाइब्रिड वेराइटी। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो कौन सा यूज करेंगे, पेटालॉइड टाइप ऑफ CMS यूज करेंगे। समझ में आ गया। हाइब्रिड अगर वेराइटी डेवलप करना है तो ब्राउन एंथर CMS, और अगर सीड प्रोडक्शन करना है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तो पेटालॉइड टाइप ऑफ CMS। गमीफेर मेल स्टेरिलिटी जो होता है इज डिराइव फ्रॉम वाइल्ड स्पेसीज डी गमीफेर सिंगल रिसेसिव जीन वाई T. नोथानन जेल 1992। बेबी कैरेट जो होता है ब्रीड फॉर सुपर मार्केट, एग्जाम्पल पेरिस मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। कैरेट हैज़ ए हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल अप टू 50,000 सीड्स पर प्लांट, यानी वन प्लांट में कितना सीड्स होता है, 50,000 सीड्स होते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ यूरोपियन कैरेट जो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर रूट डायमीटर हो जाता है तो हम लोग उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सीड टू सीड मेथड जो होता है फॉलोड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए होता है। कैरेट में अगर सीड टू सीड मेथड देखा जाए तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। Carrot seeds from primarily umbel are more mature, heavier and of high quality। अगर अम्बेल ज़्यादा होगा, प्राइमरी क्या होना चाहिए, अम्बेल होना चाहिए, और मोर मैच्योर होना चाहिए और हैवियर होना चाहिए, तो वो कैसा क्वालिटी, उसका अच्छा क्वालिटी होता है। सीड यील्ड कितना हो जाएगा, 500 to 600 kg पर हेक्टेयर। 5 to 6 kg पर हेक्टेयर क्या है हमारा सीड रेट है, और 500 से 600 kg पर हेक्टेयर इसका सीड यील्ड है। कैरेट जो होता है किसका फीडर ज़्यादा है, तो पोटेशियम का हैवी फीडर। फर्स्ट कैरेट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी जो हमारा हो जाएगा फ्लाईवे हो जाएगा 1993 में। सबसे पहला फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी, कैरेट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी फ्लाईवे, और इसका जो स्पेसीज क्या था, लॉकस कैपिलीफोलियस, कैरेट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी स्पेसीज। और काश्मीर, ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट, ये सब क्या है, सब वेराइटी है। फिर नैंथेस हो गया, कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्रांस से इंट्रोड्यूस किया है। नैंथेस इंट्रोड्यूस फ्रॉम फ्रांस। सिलेंड्रिकल रूट्स होता है विथ स्ट्रेट एंड स्लोपी शोल्डर होता है इसका। ईयरली नैंथेस होता है। नैंथेस जो होता है इंट्रोड्यूस फ्रॉम फ्रांस, एंड ईयरली नैंथेस भी इंट्रोड्यूस फ्रॉम फ्रांस। एंड जीनो जो होता है इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है, जर्मनी से होता है। कहाँ के लिए सूटेबल है, नीलगिरी हिल्स के लिए सूटेबल है। जीनो जो होता है इंट्रोड्यूस फ्रॉम जर्मनी एंड सूटेबल फॉर नीलगिरी हिल्स। फिर आ जाएगा कि कुरोंदा हो जाएगा, एंड न्यू कुरोंदा हो जाएगा इंट्रोड्यूस फ्रॉम जापान, जो कि कैसा होता है, डीप ऑरेंज एंड स्टम्प्ड रूट होता है और हीट टॉलरेंट होता है। रेड एलिफेंट हो जाएगा इंट्रोड्यूस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। किसको, रेड एलिफेंट और वेस्टर्न रेड। और स्प्रिंग मार्केट, इम्प्रूव्ड, अकोरा, लॉन्ग रेड, ये सब कहाँ इंट्रोड्यूस फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये भी प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर स्कारलेट और नैंथेस जो होता है कैसा होता है, रेसिस्टेंट टू टिप वर्म से रेसिस्टेंट होता है। ईयरली हॉर्न जो होता है इंट्रोड्यूस फ्रॉम होलैंड। चांतने जो होता है हमारा कैसा है, इंट्रोड्यूस फ्रॉम USA, और एक्सेलेंट कैनिंग एंड स्टोरेज
के लिए यूज किया जाता है। रॉयल चांतने जो होता है सुटेबल फॉर होम गार्डन के लिए है। दानवीर जो हो गया सुटेबल फॉर बोथ फ्रेश कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग के लिए हो जाएगा। दानवीर हाफ लॉन्ग, इम्पेटर, ऑक्स हर्ट जो कि हर्ट शेप का कल्टीवार होता है। हिसार गार्लिक सिलेक्शन वेराइटी, इम्प्रेटर हो जाएगा। नैंथेस एंड चांतने का क्रॉस है, नैंथेस एंड चांतने का क्रॉस हो जाएगा इम्प्रेटर। माइल्ड सीजन टू लेट मैच्योरिंग वेराइटी है। स्पार्टन वीनस 3-वे क्रॉस हाइब्रिड है। पूसा केसर जो हो गया लोकल रेड क्रॉस नैंथेस हाफ लॉन्ग का क्या है, ये हाइब्रिड है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई कैरोटीन होता है, 38 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, टोलरेंट टू हाई टेम्परेचर से टोलरेंट होता है केसर हमारा। पूसा मेघाली हो गया, पूसा केसर और क्रॉस नैंथेस का है, रिच इन कैरोटीन, 11,571 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम इसमें होता है कैरोटीन पूसा मेघाली में। और किसका क्रॉस है, पूसा केसर क्रॉस नैंथेस का। पूसा यामदाग्नि जो हो जाएगा इसी 9981 क्रॉस नैंथेस हाफ लॉन्ग का क्रॉस है, और ये सेल्फ कलर कोर वेराइटी है पूसा यामदाग्नि। और ये कैसा है, पूसा यामदाग्नि हमारा टेम्परेट है या एशियाटिक है, तो हमारा पूसा यामदानी टेम्परेट है। पूसा नयन ज्योति ये भी फर्स्ट टेम्परेट हाइब्रिड डेवलप यूजिंग CMS। हमारा सबसे पहला टेम्परेट हाइब्रिड वेराइटी कौन सा हो जाएगा, पूसा नयन ज्योति। पूसा बसुधा हो जाएगा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ट्रॉपिकल हाइब्रिड डेवलपिंग बाय यूजिंग CMS, रेड टाइप एंड सेल्फ कलर्ड होता है। पूसा बसुधा कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और ये सबसे पहला फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का है ट्रॉपिकल हाइब्रिड, और फर्स्ट टेम्परेट हाइब्रिड पूछा जाएगा तो पूसा नयन ज्योति। पूसा सीता हो जाएगा हमारा कैसा, ब्लैक कलर वेराइटी है इन इंडिया, फर्स्ट ब्लैक कलर वेराइटी इन इंडिया, यानी फर्स्ट ब्लैक कलर वेराइटी इन इंडिया पूसा सीता। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ट्रॉपिकल हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा, तो पूसा बसुधा हो जाएगा। फर्स्ट टेम्परेट हाइब्रिड डेवलप यूजिंग CMS, तो क्या हो जाएगा, पूसा नयन ज्योति हो जाएगा। पूसा बृष्टि हो जाएगा हमारा, टॉलरेंट टू हीट ह्यूमिडिटी एंड सुटेबल फॉर खरीफ सोइंग हो जाएगा। पूसा रुधिरा कैसा हो जाएगा, रेड सेफ कलर कोर वेराइटी एंड दैट इज कोरलेस होता है ये। पूसा प्यासा हो जाएगा, मस्टर्ड कलर का हो जाएगा, टाइप का वेराइटी हो। फिर पूसा कुल्फी हो जाएगा। अब इसका इनहेरिटेंस कलर कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ ब्राउन एंथर स्टेरिलिटी बाज ड्यू टू होमोजाइगस रिसेसिव के कारण होता है, लोकस MS5 और डोमिनेंट एलील फॉर MS4। रूट शेप इज गवर्न बाय 3 जीन, इसका जो रूट शेप होता है कितने, रूट शेप इज गवर्न बाय 3 जीन्स D and P। लॉन्ग और देसी टाइप रूट लॉन्ग होता है एंड टैपरिंग एग्जांपल क्या हो जाएगा, पूसा देसी हो जाएगा। सिलिंड्रिकल टाइप का रूट कैसा हो जाएगा, नैंथेस हो जाएगा। चांतने टाइप का रूट्स कैसा हो जाएगा, ओवेट होता है और क्यूनिएट होता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, चांतने हो जाएगा। राउंड टाइप में रूट कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। कैरेक्टर जो होता है ट्यूबर कलर जो नंबर ऑफ जीन से गवर्न होता है, ये डाइजेनिक जीन से होता है, यानी 2 मॉडिफायर जीन से। कैसा होता है, डीप पर्पल, IIPPYYE पर्पल, डिफ्यूज पर्पल और येलो, रेड, लाइट ऑरेंज, ये सब ट्यूबर कलर जो होता है किससे गवर्न होता है, तो डाइजेनिक जीन से होता है। रूट टिप जो होता है मोनोजेनिक से होता है, कैसा होता है, ब्लंट रूट इनकम्प्लीटली डोमिनेंट टू पॉइंटेड रूट हो जाएगा। रूट क्रैकिंग जो होता है मोनोजेनिक जीन से गवर्न होता है, जो कि ससेप्टेबल होता है, डोमिनेट टू रेसिस्टेंस। पेस्ट एंड डिजीज जो हो गया हमारा, कैरोट येलो होता है, जो कि वायरल डिसऑर्डर है ट्रांसमिटेड थ्रू 6 स्पॉटेड लीफ हॉपर, जिसको उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेलेस फैसीफ्रॉन्स हो जाएगा। बाटर सॉफ्ट रोट इज कॉज बाई स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट क्या हो जाएगा, बायरवॉर्म हो जाएगा। लीगस बर्ड इज अ सीरियस पेस्ट फॉर सीड क्रॉप। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, कैरोट स्प्लिटिंग हो जाएगा, किसके कारण होता है, तो फ्लक्चुएशन इन सॉइल मॉइस्चर और एक्सेस नाइट्रोजन एंड बोरोन डिफिशियंसी के कारण होता है। कैरोट स्प्लिटिंग किसके किसके कारण होता है, फ्लक्चुएशन इन सॉइल मॉइस्चर, एक्सेस नाइट्रोजन और बोरोन डिफिशियंसी के कारण। कैविटी स्पॉट जो हो जाएगा एक्सेस नाइट्रोजन एंड कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। और चेंज इन सॉइल मॉइस्चर, बिटरनेस किसके कारण होता है, तो हाई इथिलीन प्रोडक्शन के कारण होता है। बिटरनेस जो होता है किसके कारण होता है, हाई इथिलीन प्रोडक्शन के कारण। फॉर्किंग जो होता है, फॉर्किंग कहाँ होता है, हार्ड सॉइल पैन एंड अनडिकेइंग मैन्योर्स में।
फिर क्रैकिंग जो होता है किसके कारण होता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी। और स्टॉकी और स्पिंडल शेप रूट जो जाता है किसके कारण होता है, तो कॉपर डिफिशियंसी एंड हाई टेम्परेचर के कारण होता है। तो ये सब क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।